प्रिय विद्यार्थियों, पूर्व व्याख्यान में हमने स्नातक तृतीय वर्ष के पाठ्यक्रम में व्याकरण भाग में निर्धारित तिङन्त प्रकरण के अंतर्गत परस्मय पद भू धातु के लट लकार प्रथम पुरुष के तीनों वचनों के पदों की रूप सिद्धि सूत्रोल्लेख पूर्वक की थी। उसी क्रम में आज हम मध्यम पुरुष एक वचन से अपना व्याख्यान प्रारंभ करते हैं। मध्यम पुरुष एक वचन में भवसी पद सिद्ध होता है। भवसी पद सिद्ध करते हैं हम। भू लट लकार है तो भू धातु से परे लट लकार लाइए आप। वर्तमाने लट सूत्र से वर्तमान अर्थ में भू धातु से परे लट लकार प्राप्त हुआ। लट में से ल हलंत शेष रखिए। सामने अनुबंध लोप भी लिख सकते हैं और यदि सूत्र लिखना चाहें तो आप तिंशित सार्वधातुकम सूत्र से अंतिम टकार की संज्ञा होगी। उपदेशे अजनासिक इत सूत्र से अकार की संज्ञा होगी और तस्य लोपा सूत्र से दोनों का लोप हो जाएगा। ल के स्थान पर अगली पंक्ति में सिप प्रत्यय लाते हैं मध्यम पुरुष एक वचन में। तीनों सूत्र वही हैं जो आपने पूर्व में पढ़े। तिप तस झी सूत्र से तिप तस आदि 18 आदेश होते हैं। लह परस्मय पदम सूत्र से लकार के स्थान पर आदिष्ट तिप आदि की परस्मय पद संज्ञा होगी और शेषात कर्तरी परस्मय पदम सूत्र से आत्मनेपद के कारणों से रहित भू धातु से परे कर्ता अर्थ में मध्यम पुरुष एक वचन में परस्मय पद संज्ञक सिप प्रत्यय प्राप्त हुआ। सिप में से प का लोप कर दीजिए आप। सामने अनुबंध लोप लिख दीजिए या फिर हलंत्यम सूत्र से अंतिम पकार की संज्ञा होगी और तस्य लोपा सूत्र से उसका लोप हो जाएगा। अब भू धातु से परे शप का आगम कीजिए। भू शप प्लस सी। तिंशित सार्वधातुकम सूत्र से सिप प्रत्यय की सार्वधातुक संज्ञा होगी और कर्तरी शप सूत्र से सार्वधातुक प्रत्यय से परे होने के कारण कर्ता अर्थ में भू धातु से परे शप का आगम होगा। शप में से अशेष बचाइए आप। सामने अनुबंध लोप भी लिख सकते हैं और यदि सूत्र लिखना चाहें तो लशक्व तद्धिते सूत्र से प्रत्यय के आदि में स्थित शकार की संज्ञा होगी। हलंत्यम सूत्र से अंतिम पकार की संज्ञा होगी और तस्य लोपा सूत्र से दोनों का लोप हो जाएगा। अशेष बचा आपका। अब अगली पंक्ति में भू में जो उ है उस उकार के स्थान पर गुण ओ आदेश करिए। सार्वधातुक आर्धातु कहो सूत्र से सार्वधातुक प्रत्यय परे होने के कारण इगंत अंग भू के उकार के स्थान पर गुण ओकार आदेश होगा। अगली पंक्ति में ओ के स्थान पर अव कर दीजिए आप तो भ हलंत रह गया। ओ के स्थान पर अ व हलंत किया आपने। अ ऐसा कैसा रहने दीजिए प्लस सी। सूत्र है आपका एचो अयवाया वह सूत्र से अकार यानी स्वर परे होने के कारण ओकार के स्थान पर क्रमशः अव आदेश होगा। अब मिलाइए इनको। भ में अ मिल गया, व में सामने विद्यमान अ मिल गया तो भ व सी और उसके सामने लिख दीजिए इति सिद्धम। अब मध्यम पुरुष द्विवचन में बनेगा आपका भवतः। बनाइए आप। भू धातु प्लस लट लकार सूत्र वही है वर्तमाने लट सूत्र से वर्तमान काल में भू धातु से परे लट लकार प्राप्त हुआ। लट में से ल हलंत शेष बचा। सामने अनुबंध लोप। ल के स्थान पर थस प्रत्यय लाइए। सामने दे दीजिए आप। तीनों सूत्र वही हैं। तिंशित तिप तस जी सूत्र से तिप तस आदि 18 आदेश होते हैं। लह परस्मय पदम सूत्र से लकार के स्थान पर आदिष्ट तिप आदि की परस्मय पद संज्ञा होती है और शेषात कर्तरी परस्मय पदम सूत्र से आत्मनेपद के कारणों से रहित भू धातु से परे कर्ता अर्थ में मध्यम पुरुष द्विवचन में भू धातु से परे थस प्रत्यय प्राप्त हुआ। ठीक है। अब थस भू धातु से परे शप का आगम कीजिए। दोनों सूत्र वही हैं। तिंशित सार्वधातुकम सूत्र से थस की सार्वधातुक संज्ञा होगी और कर्तरी शप सूत्र से सार्वधातुक प्रत्यय परे होने के कारण भू धातु से परे कर्ता अर्थ में शप का आगम होगा। शप में से अशेष रखिए आप। सामने अनुबंध लोप लिख दीजिए। अब अगली पंक्ति में भू में जो उ है उसके स्थान पर गुण ओ आदेश कर दीजिए। सूत्र आपने पढ़ा है एचो अयवाया
सार्वधातुक आर्धातुक कयो सूत्र से सार्वधातुक प्रत्यय परे होने के कारण इगंत अंग भू के उकार के स्थान पर गुण ओ आदेश होगा। अब अगली पंक्ति में ओ के स्थान पर क्रमशः अव आदेश कर दीजिए। तो ब हलंत रह गया, ओ के स्थान पर अ व हलंत किया आपने, शप का अ ऐसा कैसा रहने दीजिए जो बचा हुआ है, प्लस थस प्रत्यय आपका। अब सामने आप लिख दीजिए सूत्र एचो अयवाया वह सूत्र से अकार अर्थात स्वर परे होने के कारण ओकार के स्थान पर क्रमशः अव आदेश होगा। अब इनको मिलाइए अगली पंक्ति में, भ में अव का अ मिल गया, व में सामने शब का अ जो बचा हुआ था मिल गया, थस ऐसा लिख दीजिए भवथस, इसके आगे कुछ नहीं लिखना क्योंकि आपने कोई नया काम नहीं किया है। अब अगली पंक्ति में अंतिम स के स्थान पर रू आदेश कर दीजिए, भवथरु सामने लिख दीजिए, स सजुषो रू सूत्र से पदांत सकार के स्थान पर रू आदेश होगा। अगली पंक्ति में रू में से र हलंत बचा, सामने अनुबंध लोप। अब अगली पंक्ति में र हलंत के स्थान पर विसर्ग कर दीजिए भवथा, और सामने दोनों सूत्र लिख दीजिए जो आपने पहले लिखे थे प्रथम पुरुष में। विरामो अवसानम सूत्र से रकार की अवसान संज्ञा होगी और खर वसानी और विसर्जनीय सूत्र से अवसान संज्ञक रकार के स्थान पर विसर्ग आदेश होगा। इति सिद्धम। अब बहुवचन में बनाना है आपको, सामने दे रखा है आपका भवत, बिल्कुल भवतः की तरह बनेगा। वहाँ थस था तो स को विसर्ग किया है, यहाँ केवल थ है तो विसर्ग की प्रक्रिया नहीं आएगी। देखिए कैसे बनाते हैं, भू धातु से परे लट लकार लाइए आप, लट प्रत्यय सामने दे दीजिए। वर्तमाने लट सूत्र से वर्तमान काल में भू धातु से परे लट लकार प्राप्त हुआ। लट में से ल हलंत बचा, सामने दे दीजिए अनुबंध लोप। ल के स्थान पर थ प्रत्यय ले आइए, तीनों सूत्र वही हैं। तिप तस जी सूत्र से तिप तस आदि 18 आदेश प्राप्त होते हैं। लह परस्मय पदम सूत्र से लकार के स्थान पर आदेश हुए तिप आदि की परस्मय पद संज्ञा होती है, और शेषात कर्तरी परस्मय पदम सूत्र से आत्मनेपद पद के कारणों से रहित भू धातु से परे कर्ता अर्थ में मध्यम पुरुष बहुवचन में परस्मय पद संज्ञक थ प्रत्यय प्राप्त हुआ। ठीक है, अब शब्द का आगम करिए, भू शप प्लस थ, सामने दोनों सूत्र वही हैं। तिंशित सार्वधातुकम सूत्र से थ की सार्वधातुक संज्ञा होगी, और कर्तरी शप सूत्र से सार्वधातुक प्रत्यय थ परे होने के कारण भू धातु से परे कर्ता अर्थ में शप का आगम होगा। शप में से अ बचाइए, सामने लिख दीजिए अनुबंध लोप। अब भू में जो ऊ है उसके स्थान पर गुण ओ करिए, तो भो अ प्लस थ सामने दे दीजिए। कौन सा सूत्र आएगा, अभी पढ़ा था आपने, सार्वधातुक आर्धातुकयोः सूत्र से सार्वधातुक प्रत्यय परे होने के कारण इगंत अंग भू के ऊकार के स्थान पर गुण ओकार आदेश होगा। अगली पंक्ति में ओ के स्थान पर अव कर दीजिए, तो ओ निकाला आपने, भ हलंत रह गया, ओ के स्थान पर अ व हलंत किया आपने, शप में से अ बचा हुआ है प्लस थ सामने दे दीजिए। एचो अयवाया वह सूत्र से अकार परे होने के कारण, अकार यानी स्वर परे होने के कारण ओकार के स्थान पर क्रमशः अव आदेश होगा। अब सबको मिला दीजिए, भ में अव का अ मिल गया, व में शप का अ मिल गया, थ मिला दीजिए भवत, उसके सामने लिख दीजिए इति सिद्धम। अब उत्तम पुरुष एक वचन में बनेगा आपका भवामी। बनाइए, उत्तम पुरुष बहुवचन में, उत्तम पुरुष एक वचन में कौन सा प्रत्यय आता है आपका, 9 प्रत्यय जो परस्मय पद पढ़े थे आपने, मिप, है ना। तो अब आइए देखिए, भू प्लस लट लकार है तो लट प्रत्यय लाइए, सामने दे दीजिए। वर्तमाने लट सूत्र से वर्तमान काल में भू धातु से परे लट लकार प्राप्त हुआ या लट प्रत्यय प्राप्त हुआ। लट में से ल हलंत शेष बचा, सामने दे दीजिए आप अनुबंध लोप। ल के स्थान पर मिप लाइए, तीनों सूत्र वही हैं आपके। तिप तस जी सूत्र से लकार के स्थान पर तिप तस आदि 18 आदेश प्राप्त होते हैं। लह परस्मय पदम सूत्र से लकार के स्थान पर आदिष्ट तिप आदि की परस्मय पद संज्ञा होती है, और शेषात कर्तरी परस्मय पदम सूत्र से आत्मनेय पद के कारणों से रहित भू धातु से परे कर्ता अर्थ में उत्तम पुरुष एक वचन में परस्मय पद संज्ञक मिप प्रत्यय प्राप्त हुआ। मिप में से मी बचा दीजिए, सामने लिख दीजिए अनुबंध लोप, या फिर हलंत्यम सूत्र से अंतिम पकार की संज्ञा और तस्य लोप से उसका लोप कर दिया आपने। अब भू धातु से परे शप प्रत्यय लाइए, भू शप प्लस मी, दोनों सूत्र वही हैं आपके।
कौन से, तिंशित सार्वधातुकम सूत्र से मिप की सार्वधातुक संज्ञा होगी और कर्तरी शब्द सूत्र से सार्वधातुक प्रत्यय परे होने के कारण भू धातु से परे कर्ता अर्थ में शप का आगम होगा। शप में से अ बचाइए आप, आदि श हलंत का और अंतिम प हलंत का लोप कर दीजिए, सामने लिख दीजिए अनुबंध लोप। ठीक है। अब भू में जो ऊ है इसके स्थान पर गुण ओ करिए आप, भो अ प्लस मी, किससे किया आपने, सार्वधातुक आर धातु गए हो सूत्र से सार्वधातुक प्रत्यय परे होने के कारण इगंत अंग भू के अंतिम ऊकार के स्थान पर गुण ओकार आदेश होगा। अब अगली पंक्ति में गुण जो ओ किया है इसके स्थान पर अवहलंत आदेश कर दीजिए। तो देखिए भ में से ओ निकल गया तो भहलंत रह गया, ओ के स्थान पर आपने अवहलंत आदेश किया, अ है ही आपका प्लस मी, किसे किया आपने, एचो अयवायावह सूत्र से अकार अर्थात स्वर परे होने के कारण ओकार के स्थान पर क्रमशः अव आदेश होगा। अब मिलाइए अलग अलग, भ में आ मिल गया, व में आ, तो भव प्लस मी, इसके सामने कुछ नहीं लिखना क्योंकि कोई नया काम नहीं कर रहे हैं हम। अब अगली पंक्ति में भव के अंत में जो अ है लघु उसके स्थान पर दीर्घ आ कर दीजिए। तो भवा प्लस मी सूत्र आप पढ़ चुके हैं पहले, तो बनाइए आप अतो दीर्घो यही सूत्र से ययादि सार्वधातुक प्रत्यय मिप परे होने के कारण अदंत अंग भव के अंतिम आकार के स्थान पर दीर्घ आकार आदेश होगा। वापस देखिए, अतो दीर्घो यही सूत्र क्या कहता है, यही यानी ययादि सार्वधातुक प्रत्यय, यह प्रत्याहार का कोई व्यंजन जिसके आदि में है ऐसा सार्वधातुक प्रत्यय यदि सामने विद्यमान है तो अतः यानी अदंत अंग के स्थान पर अ है अंत में जिसके उसके स्थान पर दीर्घ आदेश होता है। तो अ ह्रस्व अ के स्थान पर दीर्घ आ कर दीजिए आप, तो बन गया आपका भवा प्लस मी, मिला दीजिए भवामी, उसके सामने लिख दीजिए इति सिद्धम। क्लियर है। अब उत्तम पुरुष द्विवचन का रूप बनाएंगे हम, कैसे बनता है, क्या बनेगा, पहले तो भवावह, वैसे ही करिए आप, भू प्लस लट लकार लाइए आप, वर्तमाने लट सूत्र से वर्तमान अर्थ में भू धातु से परे लट लकार प्राप्त हुआ या लट प्रत्यय प्राप्त हुआ, लट में से ल हलंत शेष रखिए आप, सामने लिख दीजिए अनुबंध लोप, ल के स्थान पर वस प्रत्यय लाइए, तीनों सूत्र वही हैं, तिप तस झी, लह परस्मय पदम और शेषात कर्तरी परस्मय पदम। ठीक है। अब अगली पंक्ति में आप क्या करेंगे, शप का आगम करिए, किससे किया आपने शप का आगम, वही दोनों सूत्र आपके, तिंशित सार्वधातुकम सूत्र से वस की आपने सार्वधातुक संज्ञा की और कर्तरी शब्द सूत्र से सार्वधातुक प्रत्यय परे होने के कारण भू धातु से परे कर्ता अर्थ में शप का आगम होगा। शप में से अ बचाइए अगली पंक्ति में, सामने लिख दीजिए अनुबंध लोप। अगली पंक्ति में भू में जो ऊ है इसके स्थान पर गुण ओ आदेश करिए, भू ऐसा कैसा रहने दीजिए प्लस वस, सूत्र आपने पढ़ा था अभी, सार्वधातुक आर धातु कहो सूत्र से सार्वधातुक प्रत्यय परे होने के कारण इगंत अंग भू के उकार के स्थान पर गुण ओकार आदेश होगा। अगली पंक्ति में ओ के स्थान पर अव कर दीजिए, तो भ हलंत रह गया, ओ के स्थान पर आपने अ व हलंत आदेश किया, शप में से अ बचा हुआ था ऐसा कैसा लिखेंगे प्लस वस, किससे किया हुआ आदेश आपने, एचो अयवाया वह सूत्र से अकार अर्थात स्वर परे होने के कारण ओकार के स्थान पर क्रमशः अव आदेश होगा। अब अलग अलग मिलाइए, भ में आ मिल गया, व में अ मिल गया, तो भव प्लस वस, अब अ के स्थान पर आ कर दीजिए जैसे अभी अभी हमने किया, तो भवा प्लस वस, सूत्र कौन सा है आपका, अतो दीर्घो यही सूत्र से ये आदि सार्वधातुक प्रत्यय परे होने के कारण अदंत अंग भव के अंतिम आकार के स्थान पर दीर्घ आकार आदेश होगा। सबको मिला दीजिए भवावस, इसके सामने कुछ नहीं लिखना आपको। अगली पंक्ति में स के स्थान पर रू कर दीजिए, विसर्ग करने के लिए जो करते हैं हम, ससजुषो रू सूत्र से पदांत सकार के स्थान पर रू आदेश होगा, रू में से र हलंत शेष रखिए, उकार का लोप कर दीजिए, सामने लिख दीजिए अनुबंध लोप। अगली पंक्ति में र हलंत के स्थान पर विसर्ग कर दीजिए, दोनों सूत्र वही हैं आपके, विरामो अवसानम सूत्र से रकार की अवसान संज्ञा होगी और खर वसानी और विसर्जनीय सूत्र से अवसान संज्ञक रकार के स्थान पर विसर्ग आदेश होगा। आगे इति सिद्धम। अब बहुवचन में बनेगा आपका भवामह, बनाइए आप, भू धातु से परे वर्तमान काल में लट
लकार लाइए आप वर्तमान अर्थ में, तो भू प्लस लट हो गया। वर्तमाने लट सूत्र से वर्तमान अर्थ में भू धातु से परे लट प्रत्यय या लट लकार प्राप्त हुआ। लट में से ल हलंत शेष रखिए, सामने लिख दीजिए अनुबंध लोप। ल हलंत के स्थान पर मस प्रत्यय लाइए, तीनों सूत्र वही हैं। तिप तस जी सूत्र से लकार के स्थान पर तिप तस आदि 18 आदेश होते हैं। लह परस्मय पदम सूत्र से लकार के स्थान पर आदिष्ट तिप आदि की परस्मय पद संज्ञा होती है। और शेषात कर्तरी परस्मय पदम सूत्र से आत्मनेय पद के कारणों से रहित भू धातु से परे कर्ता अर्थ में उत्तम पुरुष बहुवचन में परस्मय पद संज्ञक मस प्रत्यय प्राप्त हुआ। ठीक है, अब शप का आगम करिए। भू शप प्लस मस, दोनों सूत्र वही हैं। तिंश सार्वधातुकम सूत्र से मस की सार्वधातुक संज्ञा, और कर्तरी शब्द सूत्र से सार्वधातुक प्रत्यय परे होने के कारण भू धातु से परे कर्ता अर्थ में शप का आगम होगा। तो आपने कर दिया, क्लियर है। शप में से अ बचाइए, सामने अनुबंध लोप लिख दीजिए। अब भू में जो ऊ है उसके स्थान पर गुण ओ आदेश करिए। किससे करेंगे आप? सार्वधातुक आर्धातुक सूत्र से सार्वधातुक प्रत्यय परे होने के कारण इगंत अंग भू के उकार के स्थान पर गुण ओकार आदेश होगा। अब अगली पंक्ति में ओ के स्थान पर अव कर दीजिए, तो ब हलंत रह गया। ओ के स्थान पर अ व हलंत किया आपने, अ ऐसा कैसा रहने दीजिए, प्लस मस सूत्र है आपका एचो अयवाया वह सूत्र से अकार अर्थात स्वर परे होने के कारण ओकार के स्थान पर क्रमशः अव आदेश होगा। क्लियर है। अब दोनों को अलग अलग मिला दीजिए। भ में अ मिल गया, व में अ मिल गया, भव प्लस मस। अब अगली पंक्ति में भव में जो अ है इसके स्थान पर दीर्घ आ कर दीजिए। भवा प्लस मस, अतो दीर्घो यही सूत्र से ये आदि सार्वधातुक प्रत्यय मस परे होने के कारण अदंत अंग भव के अंतिम आकार के स्थान पर दीर्घ आकार आदेश होगा। अगली पंक्ति में मिला दीजिए। भवा मस बन गया, इसके सामने कुछ नहीं लिखना आपको क्योंकि कोई भी नया काम हम नहीं कर रहे हैं। अब अगली पंक्ति में स के स्थान पर विसर्ग करने की प्रक्रिया अपनाते हुए पहले रू आदेश करिए। भवा म रू, स सदृश रू सूत्र से पदांत सकार के स्थान पर रू आदेश होगा। अगली पंक्ति में रू में से र हलंत शेष रह गया आपका, सामने लिख दीजिए अनुबंध लोप। अब र हलंत के स्थान पर अगली पंक्ति में विसर्ग आदेश कर दीजिए। दोनों सूत्र वह हैं आपके। विरामो अवसानम सूत्र से रकार की अवसान संज्ञा होगी, और खर वसानी और विसर्जनीय सूत्र से अवसान संज्ञक रकार के स्थान पर विसर्ग आदेश होगा। बन गया आपका भवामह, उसके सामने लिख दीजिए इति सिद्धम।